जय हिंद दोस्तों। सभी भारतीय इस वीडियो को पूरा देखें और विचार करें कि आज हम आजाद हैं अथवा अभी तक गुलाम ही हैं। हाँ साथियों, आज की चर्चा इसी शीर्षक पर मैं करने जा रहा हूं। और प्यारे बंधुओं, आपसे निवेदन है कि वीडियो में पूरे बने रहें। साथियों, एक बात आपको बता दें, भारत हमारा देश अवतारों की भूमि माना जाता है और अवतारों की भूमि होने के साथ साथ इस देश पर विदेशों के अत्याचार भी बढ़े हुए और सबसे बड़ा अत्याचार अंत में अंग्रेजों का हुआ था। उससे पहले मुगल काल था। मुगलों ने भी इस देश की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करना चाहा, हमारे सनातन धर्म को नष्ट भ्रष्ट किया, धार्मिक संस्थानों को भी नष्ट किया और उनके बाद अंग्रेजों का शासन आ गया। अंग्रेजों ने सबसे बड़ा काम भारत में यह किया बंधुओं कि अंग्रेजी शिक्षा को यहां पर लागू कर दिया। सन 1834 में लॉर्ड मैकाले भारत आया और एक साल बाद ही उसने अर्थात 1835 में अंग्रेजी शिक्षा को लागू करवा दिया। तब से भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हो गई और हमारे सभी गुरुकुलों को बंद करवा दिया गया, जिनमें भारतीय बच्चे गुरु के सानिध्य में रहकर गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण किया करते थे और देश की सभ्यता और संस्कृति की उन्हें जानकारी हुआ करती थी। वो व्यवस्थाएं उस वक्त खत्म कर दी गई। लॉर्ड मैकाले का एक कथन था कि भारतीय केवल रक्त और वर्ण से भारतीय रह जाएंगे। इनके विचार, इनकी भावनाएं, इनका खान पान, इनका पहनावा, इनका स्वभाव सब विदेशी हो जाएगा, ऐसा उसका विचार था। और आज हमको ये सब देखना पड़ रहा है, देखने को मिल रहा है। बंधुओं, भारत आजाद तो 15 अगस्त 1947 को ही हो गया और पूर्ण स्वतंत्रता हमें मिल गई 26 जनवरी 1950 के लिए, अर्थात मेरे देश का संविधान लागू हो गया। लेकिन आज भी हम गुलाम इसलिए माने जाते हैं कि हम पहनावे से लेकर के, खान पान से लेकर के और बोलचाल की भाषा से लेकर के आज भी हम गुलाम हैं। और वो गुलाम क्यों हैं, आप जान लीजिए। अंग्रेजों ने भारत में चाय का व्यवसाय शुरू किया। वैसे चाय को कुछ डच व्यापारी चीन से यूरोप लाए थे और वहीं से ये दुनिया भर के देशों में फैल गई। और भारत में चाय अंग्रेज 1834 में लेके आए। हालांकि चाय की खेती के बारे में भारतवासियों को बिल्कुल भी मालूम नहीं था। भारत के एक राज्य असम में ये चाय जंगलों में जरूर उपजती थी, लेकिन इसके बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं थी, न भारतीय तब तक इसका सेवन करते थे। हाँ साथियों, लेकिन आज के दौर में ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर चाय का प्रोग्राम ना बनता हो। ये विदेशी चीज मानी जाती है। दूसरी चीज, आज हम जो पहनावा पहनते हैं, सबसे पहनावा गलत माना जाता है जीन्स का। प्यारे बंधुओं, ये मेरे देश की वेशभूषा नहीं है। मेरे देश की वेशभूषा धोती और कुर्ता हुआ करती थी। अब धोती का स्थान पजामी ले सकती है, ये मानते हैं, लेकिन इतना परिवर्तन नहीं कि हर व्यक्ति आज जीन्स में नजर आता है अधिकतर। अगली बात, खान पान के संबंध में मैं बात करने जा रहा हूं। जो लोग मोमोज ज्यादा खाते हैं, आज जो युवा वर्ग है या युवा से थोड़ी पहली पीढ़ी है, पहली श्रेणी है, आज तमाम पिज्जा, बर्गर और मोमोज
की इतनी बिक्री हो रही है जिसका कोई जवाब नहीं। प्यारे बंधुओं, मोमोज नेपाल का खाद्य पदार्थ है। पिज्जा और बर्गर ये इटली और अमेरिका का खाद्य पदार्थ है। तो मैं उसी शीर्षक पर दोबारा लौटना चाहता हूं। जो चाय अधिक पीते हैं वो चीन के गुलाम हैं। जो मोमोज ज्यादा खाते हैं वो नेपाल के गुलाम हैं। जो पिज्जा और बर्गर के बिना तो घर वापस नहीं लौटते खाने बिना, वो इटली और अमेरिका के गुलाम हैं। और जिनकी बोलचाल की भाषा तक अंग्रेजी बन चुकी है वो आज भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। हाँ साथियों, आज मैंने इस वीडियो में चर्चा की और मैं उम्मीद रखता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि हम पूर्ण स्वतंत्र तभी माने जाएंगे जब हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम स्वदेशी हों, अपने देश के खाद्य पदार्थों को अपनाएं, अपने देश की भाषा बोलें, अपने देश का पहनावा पहने और बोलचाल की भाषा हमारी मातृभाषा हिंदी होनी चाहिए, तब हम आजाद माने जाएंगे। जय हिंद साथियों।